दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही या किसी देवस्थान में प्रवेश करते ही अचानक भीतर से एक अनजानी लहर आपको छू जाए, शरीर में रोमांच दौड़ जाए, बिना किसी कारण आंखें भर आए और दिल ऐसा शांत हो जाए जैसे किसी ने आपको एक अदृश्य गोद में समेट लिया हो? अगर हाँ, तो याद रखिए, ये कोई सामान्य भावुकता नहीं है। यह आपकी आत्मा की भाषा है, वह भाषा जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से बोलती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, पूरी सृष्टि चेतना और ऊर्जा से बनी है। यानी आप जिस हवा को सांस में भरते हैं, जो पत्थर की दीवारें आपको घेरती है, जो ध्वनि आपके कानों में गूंजती है, वो सब इनर्ट मैटर नहीं है। उसमें जीवन है, उसमें वाइब्रेशन है, उसमें चेतना का प्रवाह है। मंदिर चाहे छोटा हो या विशाल, केवल पत्थरों की दीवारें और शिखर भर नहीं है। वो उन अनगिनत भक्तों के आंसुओं, जपों और प्रार्थनाओं से चार्ज हुआ स्थान है। जब कोई साधक वहां प्रवेश करता है तो वह केवल आर्किटेक्चर में नहीं बल्कि उस क्यूमुलेटेड ऑरा में प्रवेश करता है। योगानंद जी समझाते थे कि हर प्रार्थना, हर मंत्रोच्चार, हर आरती का कंपन उस स्थान की दीवारों, भूमि और वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाता है। धीरे धीरे वो स्थान एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जहां डिवाइन एनर्जी सजीव होकर धड़कती है। अब सोचिए, जब एक संवेदनशील आत्मा जो स्वयं साधना और भक्ति से परिष्कृत हो रही है ऐसे वातावरण में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वो रेजोनेंस पैदा होता है, जैसे एक सुर दूसरे सुर को छूते ही गूंज उठे। यही रेजोनेंस आंसुओं, गूज़बम्प्स और शांति के रूप में बाहर आता है। ये आंसू कमजोरी नहीं, ये शुद्धिकरण है। ये शांति आलस्य नहीं, ये इनर अलाइनमेंट है। ये आनंद कल्पना नहीं, ये आत्मा की याद है, अपने असली घर की। इस अनुभव को केवल एक भावनात्मक घटना समझकर टालना नहीं चाहिए। ये एक संकेत है कि आपकी चेतना रिफाइन हो रही है, कि आप सटल डिवाइन एनर्जीज को महसूस करने लगे हैं। इसलिए जब अगली बार मंदिर में आपके साथ ये घटे तो संकोच मत कीजिए, इसे सप्रेस मत कीजिए। इनवर्डली मुस्कुराइए और पहचानिए, ये भगवान का संदेश है। यह आत्मा की अनकही भाषा है जो आपको बताती है कि आप सही मार्ग पर हैं और ईश्वर आपके हर कदम के साथ है। ये क्यों होता है? पहला है मंदिर का ऑरा और ऊर्जा का संचित खजाना। योगानंद जी का सिद्धांत थॉट्स आर थिंग्स, यानी विचार कोई खोखली बात नहीं, वे वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जा एकक है। जिस तरह ध्वनि दीवारों पर गूंज छोड़ देती है, उसी तरह भक्ति, जप, प्रार्थना और ध्यान अपने सूक्ष्म कंपन को स्थान की दीवारों, फर्श और वायु में अंकित कर देते हैं। वर्षों, कभी कभी सदियों तक जब असंख्य हृदय प्रेम, आस्था और समर्पण के साथ एक ही स्थान पर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वह स्थान केवल इमारत नहीं रहता, वह जीवित प्राण क्षेत्र बन जाता है, एक डिवाइन बैटरी जो उच्च सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। इस संचय को समझने के लिए 3 परतें याद रखें। पहली परत है संचित संकल्प शक्ति। हर आरती, हर मंत्रोच्चार, हर दंडवत प्रणाम, ये सब संकल्प को ऊर्जा देता है। जितनी निष्ठा और भाव से कर्म किए जाते हैं, उतनी ही प्रबल तरंगे उस स्थान में बसती जाती है। ये संग्रहित भाव ऊर्जा वातावरण को हल्का, शांत और सलोना बनाती है। इसलिए देवालयों में प्रवेश करते ही मन अचानक स्थिर हो जाता है। वह बाहरी शोर से हटकर उसी संचित तरंग से तालमेल बिठाने लगता है। दूसरी परत है ध्वनि, सुगंध और ज्योति की त्रिवेणी। मंत्रों की ध्वनि लयबद्ध, हार्मोनिक और लंबी सांसों पर आधारित होती है। ये ओम तरंग के साथ अनुनाद यानी रेजोनेंस बनाती है। घंटा, शंख और मृदंग जैसे वाद्य स्पेस को रिट्यून करते हैं, जैसे कमरे का ट्यूनिंग फोक। धूप, चंदन, कपूर, तुलसी, हवन की सुवास नाड़ी और मन पर सात्विक प्रभाव छोड़ती है। दीपक की लौ दृश्य ध्यान का केंद्र बनकर मंझिल को शांत करती है। योग दृष्टि से ये सब इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी बनाकर प्राण को ऊपर खींचते हैं। यही कारण है कि देवालय का वातावरण हल्का लगता है। तीसरी परत है पवित्रीकृत मूर्ति और मंडल गति। मूर्ति केवल पत्थर नहीं, वह चेतना का केंद्र बिंदु है, एक फोकल पॉइंट।
जिसके माध्यम से भक्त का मन निराकार की ओर चढ़ता है। मंदिर का विन्यास, गर्भगृह की गरिमा, शिखर का आरोह सब मिलकर एक ऊर्ध्वगामी मंडल बनाते हैं जो मन को स्वाभाविक रूप से भीतर और ऊपर की ओर ले जाता है। परिक्रमा करते हुए हृदय की गति, श्वास की लय और मस्तिष्क तरंगे इस मंडल से एंट्रेन होती है। जैसे दो ट्यूनिंग फोक पास रखें तो समान आवृत्ति पर गूंजने लगते हैं। अब आइए अनुनाद, रेजोनेंस के नियम को साधक पर लागू करें। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी व्यक्तिगत आभा, आपके विचार, भाव और जीवन शैली से बनी हुई सूक्ष्म देह जब मंदिर की उच्च तरंगों के निकट आती है तो दोनों के बीच समानता से अनुरणन होता है। यदि आपके भीतर भक्ति, कृतज्ञता, नम्रता और साधना का संकल्प पनप रहा है तो वह तुरंत मंदिर के ऊंचे स्पंदन से लॉक हो जाता है। यहीं से शुरू होता है अनुभूतियों का संगीत। शरीर में रोमांच, नाड़ी तंत्र का संकेत कि कोई विराट शक्ति स्पर्श कर रही है। आंखों में आंसू, हृदय चक्र की सफाई और प्रेम का उमड़ना, गहरी शांति, मस्तिष्क तरंगों का धीमा होना और प्राण का केंद्रित होना। ये सब संयोग नहीं, ऊर्जा संगति का विज्ञान है। इसी भीतर बाहर की संगति को देखने के कुछ सरल आयाम और हैं। मौन और नंगे पाव। देवालय में मौन रखना वाणी प्राण को बाहर बहने से रोकता है। नंगे पाव धरती से सूक्ष्म ग्राउंडिंग देता है। दोनों मिलकर ग्रहणशीलता बढ़ाते हैं। हाथों का विनम्र बंद होना, अंजलि मुद्रा हृदय क्षेत्र पर ध्यान ले आती है। मन से अधिक भाव सक्रिय होता है। प्रसाद का आदान, ये केवल भोजन नहीं, ये आशीर्वादित प्राण है। साधना ऊर्जा का साकार स्पर्श जो भीतर नई लय बिठाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये ऊर्जा जीवित रहती है सेवा और साधना से। जिस मंदिर में नियमित आरती, जप, कीर्तन, ध्यान और सेवा भाव बना रहता है, वहां का प्राण क्षेत्र निरंतर रिचार्ज होता रहता है। इसी कारण प्राचीन तीर्थ वर्षों बाद भी भक्ति तरंगों से देदीप्यमान महसूस होते हैं। वो सामूहिक साधना का दीर्घकालीन प्रभाव है जिसे योगानंद जी संगति की शक्ति कहते थे। जहां अनेक हृदय एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, वहां ऊर्जा रैखिक नहीं, बहुगुणित हो जाती है। और हां, यही सिद्धांत घर के पूजा स्थल पर भी लागू होता है। आपका छोटा सा ध्यान कोना, यदि वहां रोज कुछ मिनट मौन, जप और कृतज्ञता की धारा बहती है तो धीरे धीरे व्यक्तिगत तीर्थ बन जाता है। वहां बैठते ही मन स्वतः स्थिर होने लगता है, क्योंकि स्थान ने आपकी साधना की स्मृति ऊर्जा, संस्कार संरक्षित कर ली होती है। सार यह कि मंदिर का औरा कोई कवित्व नहीं, ये अनुसंधान योग्य अनुभव है। भक्ति, ध्वनि, सुगंध, ज्योति, विन्यास, मौन और सामूहिक साधना का सम्मिलित विज्ञान। जैसे रेडियो सही तरंग पर ट्यून होते ही शोर शांत हो जाता है, वैसे ही आपका हृदय जब इस उच्च तरंग पर ट्यून होता है तो मैं का कोलाहल शांत होकर अहम, भगवान और भक्त की एकरस शांति में विलीन होने लगता है। यही कारण है कि देहरी पार करते ही आपको लगता है मैं घर आ गया, आ गई हूं। दूसरा है हृदय चक्र का जागरण, अनाहत। क्या आपने गौर किया है, मंदिर में प्रवेश करते ही या किसी गहरे ध्यान या भजन के क्षण में अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और अजीब बात यह है कि ये आंसू किसी दुख के नहीं होते। आप भीतर से भरे होते हैं, पर आंखें फिर भी नम हो जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, टीयर्स आर द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, यानी ये आंसू आत्मा की मौन वाणी है। जब शब्द चुप हो जाते हैं, जब तर्क थम जाता है, तब हृदय आंसुओं के माध्यम से बोलता है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपके हृदय चक्र, अनाहत के खुलने और शुद्ध होने का सबसे स्पष्ट संकेत है। आंसू क्यों आते हैं? वास्तव में हृदय चक्र प्रेम, करुणा और दिव्यता का केंद्र है। जब इस पर ईश्वर की ऊर्जा छूती है तो भीतर एक तरह की ओवरलोडिंग होती है। आत्मा अनंत प्रेम को पहचानती है, पर शरीर और मन इतनी विशाल भावना को संभाल नहीं पाते। परिणाम स्वरूप आंसू। ये आंसू न केवल भावनाओं का प्रवाह है, बल्कि ऊर्जा शुद्धि भी है। आपके भीतर संचित पुराने दुख, अहंकार, चोटें और भय सब पिघलने लगते हैं।
जैसे बारिश से धूल धुल कर वातावरण साफ हो जाता है, वैसे ही आंसू आपके हृदय को पवित्र और हल्का कर देते हैं। योगानंद जी समझाते थे कि जब भक्ति गहरी होती है तो साधक का ध्यान मांगने पर नहीं, महसूस करने पर केंद्रित हो जाता है। आंसू इसी परिवर्तन का संकेत है। आमतौर पर हम प्रार्थना में भगवान से कुछ मांगते हैं, सुख, सफलता, स्वास्थ्य, शांति। लेकिन जब हृदय चक्र खुलता है तो ये मांग समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस क्षण आप पहले से ही उसी शांति, उसी प्रेम, उसी सुरक्षा को महसूस कर रहे होते हैं जिसकी खोज में आप थे। यही कारण है कि आंसू बहते समय मन मौन हो जाता है। आप बस अनुभव में होते हैं। उस क्षण कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ गहरा आत्मिक जुड़ाव। इन आंसुओं को सप्रेस मत कीजिए, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब साधक की आंखों से आंसू बहते हैं तो ये डिवाइन मदर का संकेत है। अब तुम मेरे निकट हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है, तुम मेरे प्रेम को महसूस करने योग्य बन रहे हो। इसीलिए जब भी भजन या ध्यान में आंखें भीगे, शर्मिंदा मत हो। यह आपकी आत्मा की मैच्योरिटी है। ये आंसू आपको बता रहे हैं कि आपकी खोज सही दिशा में है। हृदय चक्र केवल भावनाओं का स्थान नहीं, यह आत्मा का डोरवे है। यहीं से डिवोशन, कंपैशन और वननेस की भावना उत्पन्न होती है। जब यह जागृत होता है तो साधक दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मान सकता है, और धीरे धीरे ये हृदय प्रेम को केवल मनुष्य तक नहीं बल्कि समस्त सृष्टि तक फैलाता है। आप देखते होंगे कि जिन संतों के हृदय चक्र पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, वे हर जीव में ईश्वर को देखते हैं। उनकी आंखों से अक्सर सहज आंसू बहते हैं, कभी किसी फूल को देखकर, कभी किसी अजनबी के दुख को देखकर। ये आंसू कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव होता है तो अगली बार उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। शांत बैठ जाइए, आंसुओं को बहने दीजिए और भीतर ही भीतर एक धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, इन आंसुओं के माध्यम से आपने मेरे हृदय को धोया, उसे और करीब लाया। ध्यान रखिए, आंसू भक्ति के नहीं बल्कि कृपा के भी प्रतीक है। ये वो क्षण है जब भगवान स्वयं आपके भीतर की गांठों को खोल रहे हैं। अगर मंदिर में, भजन में या ध्यान में आपकी आंखें भीगती हैं, तो इसे किसी साधारण भावुकता का नाम मत दीजिए। यह आपकी आत्मा की सबसे गहरी भाषा है। यह वो क्षण है जब हृदय चक्र खुलकर भगवान की धड़कन के साथ एक हो जाता है। तीसरा है शरीर की प्रतिक्रिया सुपर कॉन्शियसनेस पर। अब तक हमने मंदिर में प्रवेश करने या ध्यान में डूबने पर आने वाले गहरे भावनात्मक और आत्मिक अनुभवों को समझा, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि उस समय केवल मन और हृदय ही नहीं, शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। शरीर के स्तर पर भी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कभी मंदिर में आरती सुनते हुए, भजन गाते हुए या ध्यान में बैठे हुए अचानक पूरे शरीर पर रोमांच हो जाता है। त्वचा के रोमकूप खड़े हो जाते हैं जैसे ठंडी हवा लगी हो, जबकि वातावरण सामान्य ही होता है। योगिक विज्ञान इसे रोमांच कहता है। यह तब होता है जब आत्मा अचानक उच्च ऊर्जा या हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से स्पर्श करती है। नर्वस सिस्टम एक डेलिकेट वायरिंग है। जब उस पर साधारण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा बहती है तो वो ओवरलोड को संभालने के लिए शरीर में प्रतिक्रिया भेजता है, और यही प्रतिक्रिया है गूज़बम्प्स। इसे सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि आपकी आत्मा का एंटीना कॉस्मिक सिग्नल पकड़ रहा है और शरीर उसकी तीव्रता से झंझना उठता है। ये कोई डर या अजीब कमजोरी नहीं बल्कि डिवाइन टच है। आपका शरीर संकेत दे रहा है कि उसने दिव्य ऊर्जा की तरंगों को महसूस किया है। अब एक और रहस्य, बहुत से लोग कहते हैं मंदिर में बैठते ही जम्हाई क्यों आने लगती है, ध्यान करते समय आलस क्यों महसूस होता है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे, ये आलस नहीं बल्कि शरीर का तरीका है गहरे तनाव और संस्कारों को रिलीज करने का। हमारे भीतर वर्षों से संचित स्ट्रेस, दबे हुए भाव, अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज, ये सब सटल एनर्जी को रोकते हैं। जब हम उच्च ऊर्जा वाले वातावरण जैसे मंदिर में बैठते हैं तो वो ऊर्जा इन ब्लॉकेजेस को पिघलाने लगती है।
शरीर इसे रिलीज करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म अपनाता है, जम्हाई या जृंभा। जम्हाई लेने से श्वास गहरी होती है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और सटल चैनल्स, नाड़ियां खुलने लगते हैं। इसलिए अगली बार ध्यान में जम्हाई आए तो गिल्ट मत कीजिए। सोचिए कि आपका शरीर पुराना बोझ उतार रहा है ताकि दिव्य ऊर्जा और सहजता से एब्जॉर्ब हो सके। इन दोनों घटनाओं, रोमांच और जृंभा, का संदेश एक ही है। आपका शरीर केवल इनर्ट मैटर नहीं है, ये एक जीवित एंटीना है जो डिवाइन एनर्जी को रिसीव करता है। जब मंदिर का चार्ज ऑरा या ध्यान की गहराई आपकी चेतना को छूती है तो ये ऊर्जा केवल मन और आत्मा तक सीमित नहीं रहती, वो शरीर की हर कोशिका में प्रवाहित होती है। कुछ कोशिकाएं तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लिस का अनुभव कराती है। कुछ कोशिकाओं में रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे स्ट्रेस, कार्मिक पैटर्न्स। वहां रिलीज की प्रतिक्रिया होती है, कभी आंसू के रूप में, कभी गूज बम्स के रूप में, कभी जम्हाई के रूप में। यानी ये सब सिम्पटम्स एक्चुअली हीलिंग इन प्रोग्रेस। आपका शरीर डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट कर रहा है। बहुत से साधक सोचते हैं ध्यान में जम्हाई आना तो डिस्ट्रैक्शन है या रोमांच तो केवल भावुकता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। यह दोनों लक्षण इस बात का संकेत है कि आप इनर क्लिंजिंग से गुजर रहे हैं। आपकी आत्मा और शरीर कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इन्हें रोकना वैसा ही है जैसे बहते झरने के सामने बांध खड़ा करना। सही तरीका है उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और एनर्जी को फ्लो करने दीजिए। अगली बार जब आपके शरीर में ये प्रतिक्रियाएं हों तो इनवर्डली मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, मेरे भीतर की हर परत को आपने छुआ। ये अवेयरनेस आपको और गहरी शांति और समर्पण की ओर ले जाएगी। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि मंदिर में उमड़ने वाली शांति, आंसू, रोमांच अथवा ध्यान में घटने वाली गहरी अनुभूति केवल घटना नहीं, आपके भीतर की साधना का प्रमाण है। इसका पहला संदेश है, आप स्पेक्टेटर नहीं हैं। आप दर्शक दीर्घा में बैठे व्यक्ति नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर साधना करने वाले साधक हैं, जिसकी चेतना परिशुद्ध और परिष्कृत हो रही है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है और ये संवेदनशीलता किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि अंतःकरण की परिपक्वता का संकेत है। जब आपकी चेतना सात्विक बनती है तो वह सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना सीखती है। पहले जो ऊर्जा अनुभव केवल हल्का सा संकेत देते थे, अब वे स्पष्ट अनुभूति बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी भक्ति, आपका जप, आपका ध्यान, ये सब कार्य कर रहे हैं। बाहर से जीवन वैसा ही दिख सकता है, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। विचारों की गुणवत्ता, भावनाओं की पवित्रता, निर्णयों में स्पष्टता और सबसे बढ़कर हृदय की विनम्रता और करुणा। लेकिन यही एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। यह अंत नहीं, आमंत्रण है। ईश्वर जैसे कह रहे हो, तुमने मेरी बाहरी तरंगों को महसूस किया, अब भीतर आओ। अधिक गहराई में उतरकर मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जानो। मंदिर का अनुभव, भजन की तन्मयता, ध्यान की तृप्ति, ये सब द्वार है, मंजिल नहीं। द्वार पर ठहरना अच्छा है, पर भीतर जाना और भी आवश्यक है। अब देखिए, इस अनुभव का आपके व्यक्तित्व और साधना मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। एक संवेदनशीलता से जिम्मेदारी तक जैसे जैसे भीतर की संवेदनशीलता बढ़ती है, वैसी वैसी ऊर्जा, सुरक्षा और विवेक की जरूरत होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी वाद्य को जितना महीन बनाया जाए, उतना ही वो बाहरी शोर से प्रभावित होता है। इसलिए अपने समय, संगति, आहार और विचारों को सात्विक रखने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप पाएंगे कि भारी भरकम चर्चा, शिकायत, चुगली या नकारात्मक मीडिया सेवन से आपके भीतर की शांति जल्दी डगमगाती है। इसे कमजोरी न समझें, इसे साधना की दिशा माने। जीवन में स्थिरता आती है जब आप सजग होकर चुनना सीखते हैं, किससे मिलना, क्या पढ़ना सुनना, किस वातावरण में अधिक समय देना है। वातावरण शक्तिशाली होता है। जब तक संकल्प शक्ति दृढ़ ना हो, वातावरण हमें प्रभावित करता है। इसीलिए सत्संग, मौन और ध्यान को ना आवश्यक है। 2, भावुकता से भाव शक्ति तक हृदय चक्र खुलने पर आंसू, करुणा और उमंग बढ़ते हैं। पर ध्यान रहे, ये प्रवाह निर्लिप्त प्रेम में बदले
केवल भावुकता में नहीं। भावुकता चंचल और थकाऊ हो सकती है, भाव शक्ति स्थिर और परिवर्तनकारी होती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है अपने भाव को धर्म में ढाले, दिनचर्या में करुणा के छोटे छोटे कर्म, किसी का समय पर सहारा बनना, बड़ों का आदर करना, प्रकृति के प्रति संवेदना। जब भाव कर्म बनता है तो हृदय की ऊर्जा स्थायित्व पाती है और अनुभूतियां उत्पादक शक्ति बन जाती है। 3 अनुभूति से अहंकार मुक्ति तक यह भी याद रखें कि अनुभूतियां आती जाती हैं। लक्ष्य अनुभूति का संचय नहीं, अनुभूति के दाता से एकता है। जैसे ही मन कहे मेरे साथ ये होता है, वही सूक्ष्म अहंकार प्रवेश करता है। सच्ची अनुभूति विनम्र बनाती है, कृतज्ञता और निरहंकारिता जन्म देती है। अंदर एक हल्की सी आवाज कहती है, ये सब तुम्हारी योग्यता नहीं, कृपा का स्पर्श है। यही भाव आपको सुरक्षित रखता है और कृपा को टिकाऊ बनाता है। 4 अस्थायी तरंग से स्थायी शांति तक मंदिर का उन्मेष, भजन की तरंग, ध्यान का रस, ये सब प्रेरक स्पार्क है। किंतु साधना की परिपक्वता तब है जब ये स्पार्क जीवन शैली बन जाए। सुबह थोड़ी मौन साधना, दिन में छोटी छोटी माइक्रो प्रैक्टिसेस, 3 धीमी सांसें लेकर मन में ओम का स्मरण, चलते फिरते में मन ही मन जप, निर्णय से पहले हृदय से पूछना, क्या इससे भीतर शांति बढ़ेगी? धीरे धीरे आपका मन शांत आधार में टिकना सीखता है और तब बाहरी परिस्थितियां भी आपको कम अस्थिर करती हैं। यही है तरंग से स्थिरता की यात्रा। 5 प्रेरणा से विवेकपूर्ण निर्णय तक सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना केवल पूजा स्थलों में आंसू बहने भर का नाम नहीं है। यह आपके निर्णय तंत्र को भी परिष्कृत करता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भीतर से स्पष्ट हाँ या ना की साइलेंट गाइडेंस उभरने लगती है। किस रास्ते पर चलना है, किस संबंध को कैसे संभालना है, किस अवसर को अपनाना या छोड़ना है। योगानंद की कसौटी याद रखें, जो मार्ग स्थायी शांति दे वही ईश्वर से आता है, जो बेचैनी बढ़ाए वह माया से। इस कसौटी को अपनाएं, अनुभव स्थायी बुद्धिमत्ता में बदलेगा। 6 प्रेम का विस्तार, व्यक्तिगत से सार्वभौमिक तक हृदय चक्र का जागरण पहले अपने और ईश्वर के बीच संबंध को मधुर बनाता है, फिर वह प्रेम सेवा में बदलता है। मंदिर की शांति, ध्यान का रस, ये सब केवल निजी सुख नहीं, ये शक्ति भंडार है जिसे समाज, परिवार और प्रकृति के कल्याण में लगाना है। किसी अनजान की मदद, किसी दुखी को सुन लेना, अपने आसपास स्वच्छता, संरक्षण, भोजन या ज्ञान का बांटना, ये सब उस दिव्य ऊर्जा को प्रवाह में रखते हैं। बहती ऊर्जा ताजा रहती है, जमी हुई ऊर्जा बोझ बन जाती है। 7 नियम, निष्ठा और सरलता अनुभूतियां जितनी बढ़ती हैं, उतना ही सरल और अनुशासित जीवन जरूरी होता है। नियमित समय पर उठना, हल्का सात्विक आहार, वाणी में संयम, अनावश्यक तुलना से बचना, सोशल मीडिया उत्तेजना को सीमित रखना, ये सब आपकी इनर एंटीना को शोर से बचाकर डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर टिकाए रखता है। समझिए, अनुभूति एक गिफ्ट है और नियम उसका रक्षा कवच। 8 कृतज्ञता और निरंतरता, अनुभव को संस्कार बनाना। हर बार जब आप ऐसी तरंग महसूस करें, मन ही मन 3 बातों का अभ्यास करें। कृतज्ञता, धन्यवाद प्रभु आपने छुआ। समर्पण, ये अनुभूति आपकी है, मुझे आप चाहिए, अनुभव नहीं। निरंतरता, मैं इसे रोजमर्रा की साधना से सींचूंगा। चाहे तो छोटा सा जर्नल रखिए, कब, कहां, कैसी अनुभूति हुई, उस दिन का आहार, संगति और मनोच्छा क्या थी। इससे आपकी चेतना एक व्यक्तिगत मानचित्र बना लेती है कि कहां कहां से गुजरकर शांति आती है और किन कारणों से छिनती है। ये जागरूकता भविष्य के लिए अमूल्य नेविगेशन बनती है। 9 आंतरिक मंदिर की स्थापना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सत्य, मंदिर का अनुभव परम सत्य की बाहरी झलक है। लक्ष्य है भीतरी मंदिर की स्थापना। अपने घर का एक कोना ऐसा बनाइए जहां रोज 2 मिनट भी बैठें तो वही शांति उभर आए। कुछ लोग कहते हैं मुझे मंदिर में ही भाव आता है, घर पर नहीं। इसका समाधान है, घर के कोने को रोज जप, दीप, मौन और कृतज्ञता से सींचिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका कोना भी व्यक्तिगत तीर्थ बन रहा है। जब भीतर का मंदिर सक्रिय हो जाता है, तब आप बाजार, दफ्तर, यात्रा,
कहीं भी आंखें बंद करते ही उसी तरंग को याद कर पाते हैं। यही साधना का स्थायित्व है। 10 संकेत का सार। भीतर बुलावा तो ये अनुभव आपके बारे में क्या कहता है? यह कहता है कि आप और अधिक गहराई के लिए तैयार हैं। आपने ईश्वर की बाहरी तरंगों को छू लिया, अब वो आपको भीतर के स्रोत तक बुला रहे हैं। ये संवेदना, ये आंसू, ये शांति सब मिलकर एक ही वाक्य बनाते हैं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना कैसा? अधिक मोह, अधिक सुमिरन, अधिक ध्यान, कम दिखावा, कम बिखराव, कम तुलना। यही वो मार्ग है जहां अनुभव स्थायी आत्म संयोग में बदलते हैं। अंततः इसे हृदय में अंकित कर ले। अनुभूतियां आती जाती हैं, प्रेम, शांति और समर्पण टिकते हैं। यदि आपके भीतर ये टिक रहे हैं तो समझिए कि आपका मार्ग सही है और ईश्वर आपके हर कदम पर साथ है। अब तक हमने ये समझा कि मंदिर में या किसी भी पवित्र वातावरण में जो गहरी अनुभूति आती है वो केवल एक क्षणिक भावुकता नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और दिव्य ऊर्जा का साक्षात मिलन है। लेकिन सवाल है, क्या ये अनुभूति केवल मंदिर तक ही सीमित रहे या क्या इसे हम अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। सच्चा मंदिर बाहर नहीं, भीतर है। यानी जो अनुभव आपको बाहर किसी देवालय में मिलता है उसे आप भीतर अपने हृदय स्थान में हर समय पा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस जुड़ाव को और गहरा करने के 3 सरल और शक्तिशाली उपाय कौन से हैं। पहला, मंदिर को अपने भीतर लाना। सबसे पहले समझिए, मंदिर केवल ईंट, पत्थर या संगमरमर की इमारत नहीं। मंदिर वास्तव में एक चार्ज एनवायरनमेंट है जहां वर्षों की प्रार्थनाओं, भजनों, ध्यान और तपस्या ने ऊर्जा का विशाल भंडार बना दिया है। लेकिन योगानंद जी कहते थे, जो ऊर्जा बाहर है वो भीतर भी रिप्रोड्यूस हो सकती है। कैसे? जब आप ध्यान में बैठते हैं और गहरी श्वास लेकर अपने मन को शांत करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का नर्वस सिस्टम और सटल एनर्जी चैनल्स रिसेप्टिव हो जाते हैं। उस समय अगर आप मन ही मन कल्पना करें कि आपके हृदय में एक छोटा मंदिर है जहां दीपक जल रहा है, जहां घंटी की ध्वनि गूंज रही है और जहां दिव्य प्रकाश बिखरा है, तो ये केवल कल्पना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक वास्तविक ऊर्जा अनुभव बन जाती है। यहाँ एक सटल ट्रुथ है, जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी प्राण ऊर्जा बहती है। अगर आप हर दिन कुछ मिनट हृदय के मंदिर की विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका हृदय स्थान उसी डिवाइन वाइब्रेशन से भरने लगता है और फिर आपको बाहर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपका पूरा शरीर, पूरा ऑरा ही चलता फिरता मंदिर बन जाता है। दूसरा, भक्ति का अभ्यास। ध्यान में भाव जगाना। बहुत लोग ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं बस चुपचाप बैठना है, पर योगानंद जी चेतावनी देते थे, मेडिटेशन विदाउट फीलिंग इज लाइक लैम्प विदाउट ऑयल। यानी अगर ध्यान में केवल शांति है पर भाव नहीं तो वह अधूरा है। तो आपको करना क्या है? जब आप अंस या ओम टेक्निक के द्वारा मन को शांत कर ले, तब भीतर से भाव जगाइए। मन ही मन कहिए, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। हृदय में कृतज्ञता महसूस कीजिए, धन्यवाद कि आपने मुझे इस मार्ग पर लगाया। या बस एक मौन भाव जगाइए, आप मेरे साथ हैं। यहां रहस्य है, फीलिंग मल्टीप्लाइज एनर्जी। जब आप ध्यान में केवल शांति नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके थॉट फॉर्म्स और भी सशक्त हो जाते हैं। वही रेजोनेंस जो मंदिर में स्पॉन्टेनियसली आती है, अब आपके मेडिटेशन रूम में रिप्रोड्यूस होने लगती है। याद रखिए, आंसू बहना, रोमांच होना या भीतर हल्कापन महसूस होना, ये सब संकेत हैं कि आपका हृदय चक्र एक्टिवेटेड है और एक्टिवेटेड हार्ट ही उस डिवाइन एनर्जी को स्थायी बनाने की कुंजी है। तीसरा, सात्विक जीवन। चैनल को क्लियर रखना। अब मान लीजिए आप मंदिर से लौटकर घर आए और तुरंत झूठ, क्रोध, लोभ या नकारात्मक संगति में डूब गए, तो उस मंदिर की वाइब्रेशन टिकेगी कैसे? योगानंद जी कहते थे, प्योर लाइफ इज द बेस्ट मैग्नेट फॉर डिवाइन ग्रेस। यानी शुद्ध जीवन ही ईश्वर की कृपा को खींचने वाला सबसे बड़ा चुंबक है। सात्विक जीवन का अर्थ है सात्विक आहार, ताजा, हल्का, प्राकृतिक भोजन, सत्यपूर्ण कर्म। जो काम करे
उसमें ईमानदारी और निष्ठा, सेवा भाव, दूसरों की मदद करना बिना स्वार्थ के। जब आपका जीवन इन गुणों से भरता है तो आपका आंतरिक चैनल क्लियर होता है, और जब चैनल क्लियर है तो मंदिर का अनुभव केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता। आप पाएंगे कि आपको वही वाइब्रेशन कहीं भी महसूस होने लगेगी, घर पर, ध्यान में, प्रकृति के बीच, यहां तक कि व्यस्त जीवन में भी। तो दोस्तों, ये 3 उपाय, मंदिर को अपने भीतर लाना, भक्ति के भाव को ध्यान में जगाना और सात्विक जीवन से चैनल को क्लियर रखना, यह आपके टेम्पल एक्सपीरियंस को स्थायी बनाने की कुंजी है। अब जब भी आप मंदिर जाएं और वो अनकही शांति या आंसू आपको घेर ले, तो उसे केवल एक फ्लीटिंग मोमेंट मत समझिए, उसे अपने जीवन का स्थायी स्वरूप बनाइए, अपने भीतर के मंदिर को जगाकर। अब जब भी आप मंदिर जाएं और अचानक आंखें नम हो जाएं, हृदय में एक अनकही भीगन महसूस हो या शरीर रोमांच से भर जाए, तो सबसे पहले डरिए मत, इसे दबाइए मत, इसे कमजोरी या भावुकता मत समझिए। ये अनुभव वास्तव में आत्मा की सबसे गहरी भाषा है। ये उस परम प्रेम का संकेत है जिसे हम शब्दों में कभी पूरी तरह बांध नहीं सकते। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सीक गॉड इन सेक्रेड प्लेसेस, यस, बट अबव ऑल सी हिम इन द साइलेंट टेम्पल ऑफ योर हार्ट। यानी मंदिर में जो वाइब्रेशन आप महसूस करते हैं वो वास्तविक है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि वही वाइब्रेशन, वही शांति, वही करुणा आपके भीतर के मंदिर में पहले से मौजूद है। मंदिर केवल हमें यह रिमाइंड करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। जब आंसू बहते हैं तो वो आत्मा का रिलीज है, जब रोमांच होता है तो वो शरीर का डिक्लेरेशन है कि कुछ महान और अदृश्य मेरे भीतर स्पर्श कर रहा है, और जब मन गहरी शांति में उतरता है तो ये डिवाइन एश्योरेंस है कि भगवान आपके बहुत पास है। इन्हीं क्षणों को चेरिश कीजिए, इनवर्डली मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, ये ईश्वर का स्पर्श है, ये उनका संकेत है कि मैं सही मार्ग पर हूं। याद रखिए, ये कोई ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं, ये आपकी साधना का उत्तर है। यह आपके जप, आपके ध्यान और आपके प्रेम का फल है। ये वह संकेत है कि भगवान आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहे हैं, बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की अनंत शांति की ओर। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय में ये पुष्टि सॉफ्टली कहिए, मैं मंदिर नहीं, स्वयं मंदिर हूं। मेरे भीतर ही ईश्वर का पवित्र प्रकाश है। मेरा हृदय वो पवित्र स्थल है जहां भगवान प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। अगर आप इस अफर्मेशन को सिंसियरली महसूस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मंदिर कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। और जब भीतर का मंदिर जाग उठता है तो आप जहां भी जाते हैं वो स्थान स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। यही है आज का संदेश। अपनी अनुभूतियों को डिवाइन कंफर्मेशन समझिए। यह आपके आध्यात्मिक मार्ग पर भगवान की सटल अप्रूवल है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट्स में लिखें, मैंने भगवान की तरंगों को महसूस किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि योगानंद जी की और गहरी शिक्षाएं आपके जीवन को आलोकित करती रहें। क्या आप इस स्क्रिप्ट को और अधिक औपचारिक या संवादात्मक टोन में बदलना चाहेंगे?